नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का मित्रों हम लोग तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं और यह क्लास मित्रों हम लोग के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन जैसे मित्रों रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को मित्रों आप प्रतिदिन हमारे साथ ज्वाइन जरूर करें। और मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक चीज मित्रों और बोलेंगे कि यदि 4.0 मित्रों यदि के माध्यम से आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो मित्रों वीडियो को फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब अंतिम समय तक आप जरूर ज्वाइन करते रहिए, ताकि मित्रों जैसे एक भी प्रश्न आपका छूट न पाए, क्योंकि कौन सा प्रश्न आपको एग्जाम में दे देगा ये हम भी नहीं जानते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न आपका है कि संगीत मरकंद में बिनाओं के कितने प्रकार हैं। ए में आपका 12 है, बी में 18 है, सी में 20 है और डी में आपका 16 है। मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों कमेंट्स में आंसर देना आप शुरू कर दीजिए, ताकि मित्रों एक भी प्रश्न आपका न छूट पाए। संगीत मरकंद में बिनाओं के कितने प्रकार हैं। मित्रों बताते चले कि संगीत मरकंद में बिनाओं के जो मित्रों कुल प्रकार हैं 18 प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि सर्वप्रथम रागों व देसी संगीत की चर्चा किस ग्रंथ में की गई। ए में आपका राग तरंगिणी, बी में राग सर्व संग्रह और डी में मित्रों मतंग कृत विदेशी और सी में और डी में आपका संगीत मरकंद है। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न टीआरई 3.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है कि सर्वप्रथम रागों व देसी संगीत की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है। तो विदेशी में यहाँ पर कौन किया है और किसने किया है, दोनों मित्रों जैसे यहाँ पर क्वेश्चन को डाल दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, मतंगकृत विदेशी मतलब विदेशी मित्रों जैसे सर्वप्रथम राग और देसी संगीत की चर्चा जैसे मित्रों मिलता है। अगला प्रश्न है साथियों ध्यान दीजिएगा, नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। ए में आपका 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है और डी में आपका 15 है। मित्रों फट से बताइए कि नाट्य शास्त्र में कितने रसों का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों 4 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र मित्रों 8 है रसों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर खेल करेंगे कि विनायक राव पटवर्धन रचित राग विज्ञान का प्रकाशन क्षेत्र क्या है। ए में आपका मुंबई है, बी में पुणे है, सी में बनारस है, डी में आपका इलाहाबाद है। मित्रों फट से बताइए कि विनायक राव पटवर्धन रचित राग विज्ञान का प्रकाशन क्षेत्र क्या है। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पुणे आंसर हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे, नायक बक्सु रचित सहस सरस कहाँ से प्रकाशित है। मित्रों फट से बताइए कि नायक बक्सु रचित जैसे सहस सरस कहाँ से प्रकाशित है। ए में आपका जयपुर है, बी में संगीत नाटक अकादमी है, सी में आपका संगीत कार्यालय और डी में आपका पुणे है। मित्रों फट से बताइए कि नायक बक्सु रचित सहस सरस कहाँ से प्रकाशित होती है। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, अब मित्रों आपको कमेंट से बताना है कि संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, और वहीं से मित्रों जैसे यह जैसे पत्रिका एक प्रकार का है जो मित्रों जैसे प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न आपका है अष्टोत्तर ताल लक्ष्मण ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित होता है। मित्रों फट से बताइए कि अष्टोत्तर ताल लक्ष्मण ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित होता है। ए में आपका संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, बी में संगीत कार्यालय हाथरस, सी में मित्रों इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश और डी में आपका दिल्ली। मित्रों फट से बताइए कि अष्टोत्तर ताल लक्ष्मण ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित होता है। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश। इस प्रकार मित्रों और हम लोग अगले प्रश्न पर खेल करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मुरी फुन गमतमात के रचनाकार कौन है। मुरी फुन गमतमात के रचनाकार कौन है। ए में आपका इब्राहिम आदिल साहब, बी में नायक बक्सु, सी में मित्रों नवाब अली खां और डी में वजीर खां। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवाब अली खां।
इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। कठपुतली किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? फट से मित्रों बताइए कि कठपुतली किस क्षेत्र का नृत्य है। ए में आपका केरल है, बी में मेवाड़ है, सी में महाराष्ट्र, डी में आपका हरियाणा है। मित्रों फट से बताइए कि कठपुतली किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कठपुतली मित्रों आपका मेवाड़ का है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। मित्रों आप कमेंट से बताइए कि मेवाड़ जो है भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है, किस राज्य का मित्रों शहर, फट से कमेंट से बताइए। और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बाला भाव उम्मेड़कर का उपनाम क्या है। मित्रों बताते चले कि प्रत्येक बीपीएससी के एग्जाम में जितने भी मित्रों संगीत के क्षेत्र में एग्जाम होते हैं उससे मित्रों आपको उपनाम एक पूछेगा ही पूछेगा। अतः मित्रों बताइए कि बाला भाव उम्मेड़कर का उपनाम क्या है। ए में आपका कुंडल गुरु, बी में है मनरंग, सी में है गुनीदास और डी में मित्रों सेवक है। 10 नंबर प्रश्न का मित्रों फट से आंसर बताइए बाला भाव उम्मेड़कर का उपनाम क्या है। तो मित्रों बताते चले कि बाला भाव उम्मेड़कर का उपनाम मित्रों कुंडल गुरु है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि बड़े गुलाम अली खां को किस नाम से जाना जाता है। मित्रों फट से बताइए कि बड़े गुलाम अली खां को किस नाम से जाना जाता है। ए में आपका है बड़कू मियाँ, बी में मियाँ रंगीले, सी में है सरस पिया, डी में है सबरंग। मित्रों फट से बताइए कि बड़े गुलाम अली खां को किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है सबरंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मित्रों इसी तरीका से मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप जैसे देते रहिए। और मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। एस एन राजनंतकर की बंदिश किस उपनाम से रचित है। एस एन राजनकर की बंदिश किस उपनाम से रचित है। ए में आपका सेवक है, बी में मित्रों बसईकर है, सी में सुजान है और डी में आपका प्रेम पिया है। मित्रों फट से बताइए कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। पागलदास पखावजी के नाम से किन्हें जाना जाता है। मतलब मित्रों पागलदास मित्रों बहुत अच्छे कलाकार थे जो मित्रों पखावज बजाने में जैसे बहुत ही माहिर योद्धा थे। तो मित्रों बताइए कि पागलदास पखावजी के मित्रों और जैसे किस नाम से जाना जाता है। ए में आपका बाबा राम शंकर, बी में अयोध्या प्रसाद, सी में हरि प्रसाद और डी में मित्रों मनोहर। मित्रों फट से बताइए कि जैसे पागलदास का मित्रों उपनाम क्या है, सीधा सीधी समझिए। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा बाबा राम शंकर। एपल आंसर मित्रों हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर खेल करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि समाई गंधर्व किसका उपनाम है। ए में आपका बाला भाव उम्मेड़कर है, बी में गोविंद शर्मा है, सी में तानरस खां है, डी मित्रों राम भाव कुदवलकर है। मित्रों फट से बताइए कि समाई गंधर्व किसका उपनाम है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राम भाव कुदवलकर। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है चतुर पंडित किन्हें कहा जाता है। ए में आपका बीन भारत खंडे, बी में रामाश्रय झा, सी में महबूब खां और डी में मित्रों भूपत खां। फट से बताइए कि चतुर पंडित किन्हें कहा जाता है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा चतुर पंडित मित्रों उपनाम है भारत खंडे साहब का है। ऑप्शन नंबर एपल हमारा सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों खेल करेंगे। अगला प्रश्न आपका है ध्यान दीजिएगा बारीकी से। वर्ष 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। ए में आपका अमजद अली खां, बी में पंडित रविशंकर, सी में मित्रों आपको जैसे संध्या मुखर्जी, डी में आपका भूपेन हजारिका। मित्रों फट से बताइए कि वर्ष 1992 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मित्रों किन्हें दिया गया। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 1992 में जो मित्रों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो मिला था उनका नाम है मित्रों भूपेन हजारिका। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है मित्रों इस प्रकार हम लोग जैसे अगले प्रश्न पर खेल करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों खेल कीजिएगा बारीकी से कि मोहन बीना की स्वाद का रूपांतरण और विकसित रूप है। फट से मित्रों बताइए मोहन बीना की स्वाद का रूपांतरित और विकसित रूप है। ए में आपका सितार है, बी में गिटार है, सी में सरोद है, डी में आपका सुर बहार है। मित्रों फट से बताइए कि मोहन बीना की स्वाद का रूपांतरित और विकसित रूप है।
मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिटार का मित्रों या जैसे रूपांतरित रूप है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि भारत की प्रथम शहनाई वादक महिला कौन है। मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि भारत की प्रथम जैसे शहनाई वादक महिला कौन है। तो मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ए में सीता देवी, बी में प्रेमलता शर्मा, सी में रागेश्वरी देवी, डी में आपका संध्या देवी। इस प्रकार मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर जो है मित्रों ऑप्शन नंबर सी, रागेश्वरी देवी। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है, रागेश्वरी देवी। इस प्रकार मित्रों जैसे अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पंडित रविशंकर की किस विदेशी वादक के साथ जुगलबंदी हो रही थी। मतलब बहुत ज्यादा मित्रों जैसे इनका जैसे उनके साथ जैसे जुगलबंदी मतलब साथ में गाना बजाना। तो पंडित रविशंकर की किस विदेशी वादक के साथ जुगलबंदी थी। ए में आपका लोमेल है, बी में वांगर है, सी में केर्न है, डी में आपका यहूदी मेनुहिम है। मित्रों बताते चलें कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा यहूदी मेनुहिम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 20 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा। हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से है। ए में आपका ध्रुपद है, बी में धमार है, सी में लोक संगीत है, डी में आपका ठुमरी है। मित्रों फट से बताइए कि हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से है। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने के मतलब मित्रों को ध्रुपद हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता रहे हैं जो मित्रों आपके जीवन में 100% सुधार लाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मित्रों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। ध्यान दीजिएगा, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो, उसे सुधार करो। मित्रों इस तथ्य को अपने जीवन में जैसे ऑब्जर्व कीजिए और आगे की ओर निरंतर बढ़िए। मित्रों हमारा अगला प्रश्न है कि राग दरबारी कन्हाड़ा एवं मियां मल्हार के रचयिता कौन थे। ए में आपका अलादिया खां, बी में तानसेन, सी में हरिदास और डी में आपका बैजू बाबरा। मित्रों फट से बताइए कि राग दरबारी कन्हाड़ा एवं मियां मल्हार के रचयिता कौन थे। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानसेन मित्रों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। हारमोनियम का आविष्कार किसने किया। मित्रों फट से बताइए कि हारमोनियम का आविष्कार किसने किया। ए में आपका अलेक्जेंडर हैंक्स डिवेड, बी में एलिंगटन, सी में डोलैंड और डी में हॉकिंस। मित्रों फट से बताइए कि हारमोनियम का आविष्कार किसने किया। तो मित्रों बताते चलें कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा हारमोनियम का जो मित्रों आविष्कारक है अलेक्जेंडर हैंक्स डिवेड साहब हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका कि गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन थे। ए में आपका आचार्य मतंग साहब, बी में गुरु रामदास, सी में गुरु नानक देव, डी में गुरु अमरदास है। मित्रों फट से बताइए कि गुरुमत संगीत के संस्थापक कौन थे। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 24 नंबर प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से। बृहस्पति बीना, बृहस्पति किन्नरी, श्रुति दर्पण जैसे वाद्य के संस्थापक कौन है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। ए में आपका है सारंग देव, बी में पंडित लोचन साहब, सी में मित्रों अहोबल साहब और डी में आचार्य बृहस्पति देव। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि बृहस्पति बिना, बृहस्पति किन्नरी और श्रुति दर्पण जैसे वाद्यों के संस्थापक कौन है। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आचार्य बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ख्याल गायकी में तान का संयोजन किसने किया। फट से मित्रों बताइए कि ख्याल गायकी में तान का संयोजन किसने किया। ए में आपका आमिर खुसरो, बी में मानसी तोमर, सी में मोहम्मद खान, डी में आपका मित्रों तानसेन। मित्रों फट से बताइए कि ख्याल गायकी में तान का संयोजन किसने किया। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा।
कि सरोदवाद कहाँ से लाया गया है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि सरोदवाद मित्रों जैसे कहाँ से लाया गया है, मतलब भारत में कहाँ से लाया गया है। ठीक है, ए में आपका अफ्रीका है, बी में आपका अफगानिस्तान है, सी में यूरोप है, डी में आपका जापान है। मित्रों फट से बताइए कि सरोदवाद को मित्रों भारत में कहाँ से लाया गया है। तो मित्रों बताते चले कि सरोद का प्रयोग सबसे पहले मित्रों अफगानिस्तान में किया जाता था और अफगानिस्तान से मित्रों भारत में लाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि राष्ट्रीय एकता पर निर्मित वीडियो गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा गायन किस गायक से प्रारंभ होता है। ए में आपका पंडित जसराज, बी में भीमसेन जोशी, सी में कुमार गंधर्व और डी में आपका राशिद खान। मित्रों फट से बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंडित भीमसेन जोशी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि अकबर महान किस वाद्य को बजाने में निपुण थे। मित्रों फट से बताइए कि अकबर महान किस वाद्य को बजाने में निपुण थे। ए में आपका नकारा है, बी में सारंगी है, सी में तबला है, डी में आपका पखावज है। मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा और कमेंट सब में तो इसका आंसर आप जरूर दीजिए क्योंकि बहुत ही मित्रों इजी प्रश्न है और बहुत ही मित्रों सटीक प्रश्न है कि अकबर महान कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अकबर साहब मित्रों नगारा का प्रयोग करते थे, नकारा। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर हमारा सही है और हम लोग चलता फिरता भाषा में इसको नगाड़ा भी बोलते हैं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। ताल की कितनी जातियां होती है। मित्रों फट से बताइए कि ताल की कितनी जातियां होती है। 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। मित्रों फट से बताइए, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ताल की कितनी जातियां होती है। तो मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताल की जो मित्रों मुख्य जातियां 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। तबला पखावज की बंदी किस पशु के चमड़े से निर्मित होती है। ए में आपका ऊंट है, बी में बकरी है, सी में हिरन है, डी में आपका बाघ है। मित्रों फट से बताइए कि तबला पखावज की बंदी किस पशु के चमड़े से निर्मित होती है। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऊंट के चमड़े से मित्रों निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि 1994 में प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को किस सम्मान से विभूषित किया गया। ए में आपका है मजर्स पुरस्कार, बी में ग्रैमी अवार्ड, सी में लता मंगेशकर पुरस्कार और डी में मित्रों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1994 में मित्रों प्रसिद्ध गीतकार मजहूर सुल्तानपुरी को मित्रों किस पुरस्कार से विभूषित किया गया। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। कर्नाटक संगीत की गायन शैली तिलाना हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से मिलते हैं। ए में आपका ध्रुपद है, बी में ख्याल है, सी में ठुमरी है, डी में आपका तराना है। मित्रों फट से बताइए कि कर्नाटक संगीत की गायन शैली तिलाना हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से मिलते हैं। तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने के मतलब मित्रों तराना आंसर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि हिंदुस्तानी संगीत के राग अंडाना कर्नाटकी किस राग से मिलते हैं। ए में आपका मोहनम है, बी में नट भैरवी है, सी में हंस ध्वनि है, डी में आपका सावेरी है। मित्रों फट से बताइए हिंदुस्तानी संगीत के राग अंडाना कर्नाटकी के किस राग से मिलते हैं। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हंस ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि कर्नाटकी राग सौराष्ट्र हिंदुस्तानी संगीत के किस राग के समान है। ए में आपका शुद्ध कल्याण है, बी में भैरव है, सी में ललित है, डी में आपका दुर्गा है। मित्रों फट से बताइए कि कर्नाटकी राग सौराष्ट्र हिंदुस्तानी संगीत के किस राग के समान है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैरव मित्रों हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि म्यूजिकल सोसाइटी ऑफ
विक्टोरिया की स्थापना कब हुई? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि म्यूजिकल सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया की स्थापना कब हुई? ए में 1864, बी में 1858, सी में 1861, डी में मित्रों 1865 है। मित्रों फट से बताइए कि म्यूजिकल सोसाइटी ऑफ विक्टोरिया की स्थापना कब हुई? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1861। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ स्थित है? फट से मित्रों बताइए रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक मित्रों कहाँ स्थित है? ए में आपका दिल्ली है, बी में अमेरिका है, सी में रूस है, डी में आपका लंदन है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक मित्रों कहाँ स्थित है? तो मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों विदेश में है और मित्रों लंदन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों किस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है कि किस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? ए में कथकली, बी में कथक है, सी में ओडिसी है, डी में आपका मणिपुरी है। मित्रों फट से बताइए कि किस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कथकली में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं मित्रों, इसमें महिला भाग नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। 6 शास्त्रीय नृत्य में पारंगत नर्तकी का नाम बताएं। मतलब इनमें से मित्रों कौन से ऐसे मित्रों जैसे शास्त्रीय नृत्य करने वाले हैं जो मित्रों 6 शास्त्रीय नृत्य का मित्रों ज्ञान रखते थे। ए में आपका है आशा परेख, बी में आपका वैजयंती माला, सी में सितारा देवी और डी में आपका है मित्रों रीता देवी। मित्रों फट से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रीता देवी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। नैना, रजना, स्वर्ण व दर्शना मणिपुरी नृत्यांगनाएं हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मतलब इनको उपनाम क्या है? सगी बहनें, संगीत बहनें, झावेरी बहनें या आदर्श बहनें? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मित्रों बताते चले कि 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा झावेरी बहनें। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत का ठुमरी कर्नाटक के किस शैली के सामने रखती है? ए में आपका जावली है, बी में वर्णम है, सी में तिलाना है, डी में आपका नृत्यम है। मित्रों फट से बताइए कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा जावली। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली महिला का क्या नाम है? मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम गायन प्रस्तुत करने वाली महिला का नाम क्या है? ए में आपका रुक्मिणी देवी, बी में ए में शुभा लक्ष्मी, सी में एन राजन, डी में मित्रों ललिता देवी। मित्रों फट से बताइए कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए में से शुभा लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी हमारा मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि कर्नाटकी संगीत के प्रसिद्ध गायक महावैद अय्यर की 72 मेल राग मालिका को गाने में कितने घंटे का समय लगता है? ए में आपका 5 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए कि कर्नाटकी संगीत के प्रसिद्ध गायक महावैद अय्यर की 72 मेल राग हो गया यहाँ पर 72 रेग राग मालिका को गाने में कितने घंटे का समय लगता है? तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 घंटा मित्रों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। बंकिम चंद्र का वह प्रसिद्ध गीत कौन सा है जिसे राग मल्हार में स्वरांकित किया गया, बाद में उसे राग देश में निबंध किया गया? ये में मित्रों आपका ऑप्शन है जन गण मन, बी में वंदे मातरम, सी में मित्रों बाजो रे सिंगा और डी में मित्रों देखो आए तेरा हिमाचले। मित्रों फट से बताइए कि 43 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 43 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है वंदे मातरम। इस प्रकार मित्रों जैसे अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि विद्यापति द्वारा रचित किस गीत को टैगोर ने संगीतबद्ध किया था?
ए में आपका है सुनो सुनो रसिया, बी में जय जय भैरवी, डी में नंदक नंदन कदम्ब, और सॉरी सी में और डी में मित्रों सुधरी राधे आओ बनी बानी। ठीक है, तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स मित्रों जरूर दीजिए। विद्यापति द्वारा रचित किस गीत को टैगोर ने संगीतबद्ध किया था? तो मित्रों सुंदरी राधे आओ बनी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है उस संगीतज्ञ का नाम बताएं जिनकी जन्म शताब्दी 1997 में मनाई गई है। ये में मित्रों आपका है विपिन सिंह, बी में ठाकुर जयदेव सिंह, सी में है बी एन भारत खंडे साहब, और डी में मित्रों केसर बाई केरकर। मित्रों फट से बताइए कि उस संगीतज्ञ का नाम बताएं जिनकी जन्म शताब्दी 1997 में मनाई गई है। तो मित्रों 45वां प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एन भारत खंडे साहब का। और मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है सोहर, चैती, चैतसा, निर्गुण आदि किस लय में गाए जाते हैं? मित्रों यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप सिर्फ चैती खाली था, ठीक है, इसमें सारा चीज हम दे दिए हैं, परंतु वहां पर जो एग्जाम में ओनली फॉर चैती पूछा था। ये में आपका द्रुत, बी में विलंबित, सी में मध्य, डी में आपका मंद्र है। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सोहर, चैती और चैतसार, निर्गुण आदि किस लय में गाए जाते हैं? तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलंबित लय में मित्रों गाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है सन 1886 में रचित सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स किस प्रसिद्ध अंग्रेज की रचना है? अब बताइए, अंग्रेज लोग भी जैसे भोजपुरी से रिलेटेड मित्रों इंटरेस्ट लेकर के किताब जैसे लिखे हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो भोजपुरी है कितना जो है हाई फाई लैंग्वेज बन चुका है। इस सन 1886 में रचित सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स किस प्रसिद्ध अंग्रेज की रचना है? ए में डेट किसिंग, बी में है सर जॉर्ज ग्रियर्सन, सी में लास्ट के, डी में मित्रों अष्टांगवे। तो मित्रों बताते चलें इस 47 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब डेविड कैसिंग मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों सन 1888 में रचित, मित्रों दोबारा रिपीट मित्रों आपका प्रश्न आ चुका है, इसे घबराना नहीं है मित्रों, इसका एप्पल ही आंसर हमारा सही है नहीं, क्योंकि मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर जो है मित्रों एप्पल आंसर हमारा सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा आपको जैसे प्रश्न का आंसर मित्रों बाय द मिस्टेक जैसे गलत ही बोला गया था। मित्रों 47 नंबर प्रश्न का मित्रों एप्पल नहीं होकर के बी होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन, मतलब बी हमारा मित्रों आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों 48 नंबर भी प्रश्न मित्रों सेम है। अब इसका मित्रों बी ही आंसर होगा सर जॉर्ज ग्रियर्सन। मिस्टेक होता है मित्रों, और हर किसी से मिस्टेक होता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के समय विभिन्न संस्कारों के अवसर पर लोकगीत गाने की प्रथा थी। निम्न गीत को स्त्रियों द्वारा किस अवसर पर गाए जाने का उल्लेख किया गया है? गीत का नाम मित्रों आपको बतला रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। गावही मंगल मंजुल बानी, सुने कलरव कलकंठ लजानी। मित्रों यह एक प्रकार का मित्रों गीत है। इसको किस मतलब जैसे उत्सव में जैसे गाया जाता था? ये में आपका है जन्मोत्सव, बी में विवाह उत्सव, सी में वधु विदाई, डी में आपका है मंगलाचार। मित्रों बताते चले कि इस अस्टांजा इस लाइन में मित्रों जो है इसका आंसर छुपा हुआ है। तो मित्रों बताते चले 49 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विवाह उत्सव में, क्योंकि मंगल गीत जो मित्रों गाया जाता है विवाह में ही गाया जाता है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। लोक में प्रचलित गीत, लोक निर्मित गीत तथा लोक विषय गीत किस गीत श्रेणी का विषय वस्तु है? ए में आपका शास्त्रीय गीत, बी में गजल, सी में ध्रुपद, डी में आपका लोकगीत। मित्रों फट से बताइए कि 50 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले कि 50 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी लोकगीत मित्रों, और हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि लोकगीत का समर्थन निम्न में से कौन है? उससे मित्रों बताइए कि लोकगीत का समानार्थक है मित्रों, लोकगीत का समानार्थक निम्न में से कौन है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन नगर गीत, बी में ग्राम गीत, सी में ध्रुपद गीत, डी में आपका धमार गीत।
मित्रों फट से बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्राम गीत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर खेल करेंगे। संगीत के शास्त्रीय नियमानुसार से मुक्त लय युक्त संगीत को यह रचना जो विभिन्न उत्सव त्योहार एवं संस्कार के अवसर पर गाए जाते हैं, यह गीत क्या कहलाता है। ये में आपका लोकगीत है, बी में सुगम संगीत है, सी में मित्रों शास्त्रीय संगीत और डी में आपका ठुमरी है। मित्रों फट से बताइए कि 52 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों 52 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोकगीत। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, जब दो या दो से अधिक स्वरों को मेलोडी के साथ बजाकर रचना की जाए तो उस रचना को मित्रों क्या कहेंगे। ए में आपका हारमोनी है, बी में धुन है, सी में थाट है, डी में आपका मित्रों सरगम है। मित्रों 53 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हारमोनी। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। और मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ भी है। आषाढ़ सावन भादो कवार इन 4 महीनों की प्राकृतिक सुषमा की पृष्ठभूमि में बिरहनी के मनोव्यथा का वर्णन किस लोकगीत का मुख्य विषय है। ए में हिंडोला है, बी में कजरी है, सी में मल्हार है, डी में आपका चौमासा है। मित्रों 54 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौमासा मित्रों आपका सही आंसर है। मित्रों 55 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि वधू के ससुराल पहुंचने पर प्रिय के प्रथम मिलन का औचित्य सुखानुभूति की कल्पना आकांक्षीपूर्ण अच्छा आकांक्ष जनित भाव अर्थात प्रेम रोमांच और आकांक्षा का आशंका और अधीरता आदि भाव की अभिव्यक्ति किस लोकगीत में होती है। ए में सुहाग गीत, बी में विरह गीत, सी में विदाई गीत और डी में मित्रों आपका है जीवनहार गीत है। मित्रों फट से बताइए कि 55 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इसको सुहाग गीत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। बारातियों सहित वर जब भोजन करने कन्या पक्ष के यहाँ आता है तब कौन सा गीत स्त्रियां जो मित्रों सामूहिक रूप से गाती है जिसमें विविध व्यंजनों की संख्या एवं स्वाद की अतिरंजित वर्णन होता है। ए में कलेवा गीत, बी में गोदान गीत, सी में परिहास गीत, डी में आपका है जीवनहार गीत। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों इस गीत को हम लोग बोलते हैं जीवनहार गीत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि विवाह के अवसर पर बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध लोकगीत जो जीवनहार के समय गाया जाता है जिसमें वर तथा उसके सगे संबंधित को चुन चुन कर गालियां दी जाती है, उस गीत का नाम बताएं। ए में है स्वागत गीत, बी में है गारी, सी में है गिरधारी गीत और डी में मित्रों सिंदूरदान गीत। मित्रों बताते चलें कि 57 नंबर प्रश्न का यदि मित्रों आंसर आप नहीं देते हैं तो समझिए कि किसी के शादी में आप गए भी नहीं किए जीवन में, ठीक है। तो मित्रों इसी को हम लोग गारी बोलते हैं। लड़का के पक्ष के मित्रों जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको जैसे मित्रों गीत के माध्यम से मित्रों उनको गाली दिया जाता है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया गया है। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के मित्रों आप हमें जरूर बताइए कि कुल 57 प्रश्नों में मित्रों कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। यदि 40 हुआ तो 40 कमेंट्स में डालिए, 50 हुआ तो 50 कमेंट्स में डालिए। मित्रों सभी काम जो इसे नोट करते रहते हैं और मित्रों आपको जरूर इसका प्रतिक्रिया आपको मिलेगा कि मित्रों आपका और अधिक नंबर कैसे लाना चाहिए। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब मित्रों यदि ये स्टेट बीपीएससी 4.0 डीएसएसबी नेट केंद्रीय विद्यालय या फिर मित्रों ईएमआरएस की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं म्यूजिक से तो मित्रों इस दिए हुए नंबर पर मित्रों आप हमें फोन कीजिए या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिए। मित्रों तत्काल आपको मित्रों जैसे संपूर्ण पैकेज मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।